उच्चारण कौन कर रहे हैं आज? उच्चारण कर लें, आज के गद्य का आरंभ कर लें। मैं करती हूँ। नमो नमः। नमो नमः। हाँ, कर लें। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा मद्भावाः मानसाः जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः। जी, तो इस श्लोक के माध्यम से कहा महर्षयः सप्त पूर्वे, सप्त पूर्वे सप्त महर्षयः चत्वारः मनवः तथा मनवः मद्भावाः मानसाः जाताः येषाम् इमाः प्रजाः लोकः जातः। इसको कहते हुए कहा कि सप्त महर्षयः, कहा सृष्टि के प्रारंभ में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, जिनमें 7 ऋषि, पहले जो 7 ऋषि हुए, चत्वारः 4 सनक इत्यादि जो कहें, अथवा चत्वारः पूर्वे ऋषयः, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा रूपी जो 4 ऋषि सृष्टि के आदि में कहे जाते हैं, वे 4 ऋषि और 7 महर्षि सृष्टि के आरंभ में हुए। मनवः तथा मनु, स्वयंभुवादि जो 14 मनु, जिनके नाम से ये 14 मनवंतर सृष्टि, एक ब्राह्म दिन में जो 14 मनवंतर होते हैं, एक सृष्टि में जो 14 मनवंतर होते हैं, उन 14 जो जिन ऋषियों के नाम से पढ़ा, स्वयंभुव स्वारौचिष ना, तो जो ऋषि जन हुए हैं वे मनु इत्यादि समस्त ऋषिगण, 14 ऋषिगण। मद्भावाः, वे मेरे भाव में ही सर्वदा विद्यमान रहे। मद्भावाः मानसाः जाताः, जो सदा सर्वदा मद्भावाः मेरे भाव को धारण करने वाले थे। यद्यपि वे सृष्टि की व्यवस्था में समाज को बनाने में तल्लीन थे, समाज की सारी व्यवस्थाओं को प्रवर्तित कर रहे थे, परंतु उसके पश्चात भी वे मद्भावाः मुझ में लीन रहने वाले थे। मानसाः, वे जैसा उन्होंने मन में आचरण को धारण किया, वैसे ही वे व्यवहार में थे,
अर्थात उनका मन वचन कर्म कहीं भी भिन्न नहीं था। वैसा ही वो आचरण कर रहे थे जैसा मद भाव में रमे हुए थे वे। मुझ परायण हुए हुए वे ऋषिजन, जैसा मन में उनके चिंतन चल रहा था, वैसा ही व्यवहार में मन में जो कर्म था, जो व्यवहार था, जो चिंतन था, वही वाणी में था और वही उनके कर्म में विद्यमान था। ऐसे ऋषि महर्षि उत्पन्न हुए। ये शाम लोके इमाह प्रजाः जाताः, और उनकी मानस संतान के रूप में ये समस्त प्रजाएं, ये समस्त लोक, ये संसार उत्पन्न हुआ। क्योंकि समाज के प्रथम सूत्रधार यही सभी ऋषिगण हुआ करते थे। उनके गोत्रवंशी हम कहते हैं कि हम उनके गोत्र वाले हैं, उनकी मानस संतानें हैं, उनके मानस पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया वह ज्ञान ही हमारा पथ प्रदर्शक आज भी है। तो वे ऋषिगण, वे ऋषिजन हमारे पिता तुल्य हैं, पूर्वज तुल्य हैं। अतः उनसे ही ये समस्त प्रजा बढ़ते बढ़ते आज इस स्तर पर दिखाई दे रही है। तो हम सभी उनकी ही संतानें हैं। तो ऋषिजनों ने जो मन में चिंतन किया वही व्यवहार में किया, इसीलिए हमें भी उसको उसी प्रकार आचरण करना है। ठीक है, संशय हो तो पूछें, प्रश्न है तो पूछें। महोदय, एक मनवंतर में कितने मनु हुए? एक मनवंतर एक ऋषि के नाम से हुआ। उसमें ऋषि कितने भी हो सकते हैं। एक मनवंतर में ऋषि कितने भी हो सकते हैं, कोई भी ऋषि हो सकते हैं। जो तपस्या कर लें, जो आत्मा को परमात्मा के साथ सामंजस्य कर लें, उतने ऋषि हो सकते हैं। परंतु जिन 14 ऋषियों के नाम से 14 मनवंतरों का नाम पड़ा, वे ऋषि सृष्टि के आरंभ में हुए। ठीक है, एक एक मनवंतर में कितनी कितनी चतुर्युगियां आ जाती हैं। हिमा जी, स्पष्ट हुआ क्या? जी महोदय, जैसे एक मनवंतर में 14 मनु हुए, ये ऋषि हुए ना महोदय सभी? नहीं, अभी नहीं। एक मनवंतर में 14 ऋषि नहीं हुए, एक सृष्टि में 14 मनवंतर हुए। अच्छा जी, एक सृष्टि में। जी जी हाँ, एक सृष्टि में 14 जी। एक महोदय, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है ना? हाँ, अभी सप्तम वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है। जी। और 7 ही अभी बाकी हैं। तभी मैं कहती हूँ कि लगभग 2 अरब के लगभग सृष्टि हुई है। 2 अरब वर्ष के लगभग सृष्टि अभी बाकी है। 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार, जो हम ये वर्ण में ये हम कहते हैं, एक अवृंद सप्तनवति कोटि एकोन पंचाशत एकोन त्रिंशल लक्ष, ऐसा करके ये जो हम पूरा संख्या का गणन करते हैं, उच्चारण करते हैं वर्ण करते समय, पुरोहित जब हाथ में अक्षत फूल इत्यादि रखने के पश्चात वर्ण बोलते हैं। और वर्ण हमारे समाज में, कुल पुरोहित हमारे समाज में प्रारंभ से ये परंपरा चली आ रही है कि कुल पुरोहित हुआ करते थे। और वह वर्ण प्रतिदिन
दिन मास नक्षत्र काल सब की गणना करके रखते थे। उसी में ये हमारी सृष्टि की गणना भी है कि तत्सत सृष्टे सचराचरस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्थे रथंतरादि द्वात्रिंशत् कल्पानां मध्ये स्वायंभुवादि मन्वंतराणां मध्ये अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, ऐसा करके पूरा बोलते हैं कि कौन सा समय चल रहा है कलयुग का। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे, कलयुग में भी कौन सी 28वीं कलयुगी चल रही है। कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकोन वृंद सप्तनवति कोटि एकोन पंचाशत। तो ऐसा करके हम पूरा वर्ण में एग्जैक्ट उसकी संख्या बोल रहे होते हैं और हर दिन उसमें जोड़ते जाते हैं कि इतने मास में इस तिथि में यह शुभ लग्न में यह संस्कार संपन्न कराया जा रहा है, ऐसा करके पूरा बोलते हैं उसको। जी हाँ, हाँ जी। तो हर एक की गणना है वहां पे ना। जी महोदया, जैसे ना जैसे घरों में पंडित जी आके पाठ आदि करके जो कार्य होते हैं उससे पहले जो वर्ण किया जाता है यही वही वर्ण हुआ है। यही वर्ण होता है। पर वही संकल्प आजकल ना संकल्प बोलते हैं या वर्ण बोलते हैं, पर ना पंडित जी को भी संकल्प बोलते आजकल याद नहीं होता, वो कुछ भी अलबल अलबल बोल देते हैं वहां पर। और ध्यान से सुनिए, वहां यही बोला जाता है। पहले बोलेंगे ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, 3 बार बोलने के बाद फिर बोलेंगे ओम तत्सत सृष्टे सचराचरस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराथे रथंतरादि द्वात्रिंशत् कल्पानां सी, यही वर्ण होता है वहां। परंतु उसमें आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वहां पे पूरा वर्णन करेंगे कि कौन सी कलयुगी, कौन सा मनवंतर, कौन सा दिन, कौन सा प्रहर, कौन सा नक्षत्र, कौन सा ये पक्ष, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष, उत्तरायणे भास्करे, ऐसा करके पूरा बोलेंगे कौन सी जगह पर, कौन से नक्षत्र में, कौन सी तिथि पर, कौन सी शुभ अवसर पर, कहाँ पर हम यह वर्ण और किस गोत्र में, किस पितामह पिता के पुत्र में ये यज्ञ को रचा रहे हैं, है ना, किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं, पूरी चर्चा उसमें हो जाती है। आगे से ध्यान देंगे तो शायद ये बातें आपको वहां समझ में आए। जी महोदया। हाँ, तो आप कहते हैं कि मैं आपका वर्ण करता हूँ, आप मेरे पुरोहित हैं, तो वो कहेंगे ओम वृतास्मि, मैं वर्ण हूँ, मैंने स्वीकार किया, जो आपने प्रार्थना की मुझसे वो मैंने स्वीकार की। महोदय, जैसे वर्ण संस्कृत शब्द है क्या? हाँ, वर्ण संस्कृत शब्द है, व्री वर्णी धातु से बन जाता है। वर्ण करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। किसी को हमने वर लिया, वर्ण कर लेना। जैसे कन्या वरती है वर को, तो वो वर्ण, वो भी वर क्यों कहा गया, क्योंकि उसको कन्या चुनती है जी। कन्या, आप देखते होंगे वरमाला में प्रथम कन्या वरमाला डाल देगी। क्यों? क्योंकि कन्या जब तक सुनिश्चित नहीं करेगी कि हाँ तुम मेरे योग्य वर हो, तब तक सामने वाला नहीं कर सकता। कन्या की प्रधानता हमारे समाज में प्रारंभ से रही। ये स्त्री को समाज की आधारशिला माना गया, परिवार की, गृहस्थ की आधार उसको स्रोत माना गया है। इसलिए वर्ण करने का अधिकार केवल कन्या का होता है। महोदया, जैसे सृष्टि के प्रारंभ में परम ब्रह्म ने सबसे पहले सप्तऋषि, उसके बाद सनकादि की उत्पत्ति करी। सनकादि नहीं, ये सनकादि तो व्याख्याकारों ने अपने आप जोड़ लिया। ये सप्तऋषि इत्यादि ये ऋषियों की कल्पना, मैंने वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा इसमें कि चत्वारः, कौन हुए चत्वारः, तो ऋषयः, कौन से ऋषि हुए, तो वो महर्षि जन 4 हुए। वो कौन से हैं? जिनको 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, वे हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। व्याख्याकार उसको अपनी व्याख्या में जोड़ लेते हैं कि सनक इत्यादि हुए, ऐसा करके। महोदय, अग्नि, वायु, अंगिरा और नहीं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। आदित्य और अंगिरा। हाँ जी महोदय, जैसे बोला जाता है कि ब्रह्मा जी
जी के 4 मुखों से चारों वेदों का ब्रह्मा जी ने वर्णन किया और ऋषियों ने लिखा। नहीं हेमा जी, हमने कल भी तो तो पढ़ा था उपनिषद में इस प्रकरण को ना, कि उनको जी जी चारों जी वेदों जी का महोदय। ज्ञान था, अर्थात चारों ऋषियों से उन्होंने वो चारों वेदों का ज्ञान। हम पूर्वे पूर्वे कह देते हैं, अब पूर्वे में हमें क्रम ही नहीं पता है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में, क्योंकि कोई उस इतिहास के साक्ष्य हमें मिलते नहीं है। हम अनुमान से कह देते वो पहले हुए वो पहले हुए, 7 ऋषि पहले हुए कि ब्रह्मा पहले हुए, ब्रह्मा पहले हुए कि 4 ऋषि पहले हुए। तो ये सभी सृष्टि के प्रारंभ में कुछ आगे पीछे हुए, परंतु जैसा सामान्य हमारे शास्त्रों की अवधारणा है कि 4 ऋषियों को उनकी ज्ञान गुहा में परमात्मा ने वेद दिए, उनसे ब्रह्मा ने लिए, ब्रह्मा ने चारों वेदों का अध्ययन किया उन ऋषियों से। अब ब्रह्मा ने अपने अथर्व पुत्र को दिया, अथर्व ने सत्यवाह को दिया, सत्यवाह ने अंगिरा को दिया, फिर उसमें भी तो क्रम बन रहा है ना। हमें तो इतिहास इतना सारा उपनिषद बता रही है ऑलरेडी। जी वहां वहां जी सनक महोदय। इत्यादि कोई नाम ही नहीं आया, उपनिषद ऐसा तो नाम ही नहीं लेती, तो हम क्यों अपने आप जोड़ लें। जी महोदय, जो किताब है ना इसमें लिखा हुआ है, बस वो यही व्याख्याकारों के यही मन एक की कल्पना है। प्रक्षिप्त। हाँ हाँ, नहीं, जी व्याख्याकारों की अपने मन की व्याख्या है ना। अब चतवारा से हम कुछ भी व्याख्या कर दें, 4 शेर चीता ये हुए थे, ऐसा भी व्याख्या कर दें। 4 कौन हुए, चत्वारः महर्षय, उस पे नाम हम कुछ भी जोड़ सकते हैं ना, जो मन आए। जी व्याख्याकार पे वो सुन अनुभव होता है कि व्याख्याकार ने उसको अपनी व्याख्या में उसको वैसा कहा। श्लोक में कोई नाम नहीं लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लें। जी जी एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यः वेत्ति तत्त्वतः सः अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। यह मम एतां विभूतिम, कौन सी विभूति को, जो ऊपर कहे आए हैं 2 श्लोकों में, चौथे 5वें में जो कहा था, बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख भव अभाव, कहा जो इस मेरी इस विभूति को योगम च तत्वतः वेत्ति, और उस विभूति के साथ योग, एक संगत एकाकार होना, युक्त हो जाना, जो तत्व से इसको जानता है। अभी क्या है, हम तत्व से नहीं जान रहे, हम केवल वाणी के व्यवहार से जान रहे हैं। पर एतां विभूतिम योगम च तत्वतः यो वेत्ति, जो उसे तत्व से जानता है वहां पर वेत्ति नहीं है, जानाती है अर्थात दर्शन कर लेता है। सह अविकम्पेन योगेन युज्यति न अत्र संशयः, कहा जो तत्व से दर्शन कर लेता है उसका, विभूतियों का, उसके साथ योग कर लेता है, वह अविकम्पेन, वह निश्चल भाव से, बिना डरे कंपित हुए, निर्भय अजय अभय होता हुआ, निर्भय होता हुआ, वह अजेय होता हुआ, सह अविकम्प योगेन, स्थिर योग से, सदा सर्वदा रहने वाले योग से, युज्यति युक्त हो जाता है। यहाँ
कति कदापि और किंचिदपि लेश मात्र भी यहाँ पर संदेह नहीं है। तो जो इन विभूतियों को अपने जीवन में पालन कर लेता है, उतार लेता है, वहां हमने विभूतियां, अभी हम उपनिषद में भी पढ़ रहे थे, 16 कलाएं, यहां विभूतियों की चर्चा करी। तो ये विभूतियां, कलाएं, ये सभी वो ठहराव की वस्तु हैं जब जीवात्मा स्वयं को, कि प्राणों को, अपान को, व्यान को, उदान को, समान को साध लेता है, तब वो विभूतियों को, ऐश्वर्यों को, कलाओं को सिद्ध करता जाता है। स्टेप बाय स्टेप, एक कदम दर कदम वह ऊपर चढ़ता जाता है। स्पष्ट हुआ? प्रश्न है तो पूछ लें, अन्यथा आगे बढ़ें। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः, नहीं, प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। कहा अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भावसमन्विताः। अहम, मैं, सर्वस्य प्रभवः, मैं समस्त संसार का प्रभव हूँ, कारण हूँ। पहले भी कहे आए हैं 9वें अध्याय में, स्मरण होगा, नहीं स्मरण है तो सिंहावलोकन अवश्य कर लीजिएगा। अहम माता, अहम पिता, अहम पितामह, ऐसा करके बहुत सारा कथन वहां पर 9वें अध्याय में आया था। अहम क्रतु, अहम यज्ञः, अहम स्वधा, अहम औषधम, अहम मंत्रः, अहमेव आज्यम, अहम अग्नि, अहम हुतम, अहम पिता अस्य जगतः, माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोंकार, ऋक्साम यजुरेव च। कहा था 9वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में। वहां पलट करके अवश्य देखिए इस प्रकरण को। तो वो मैं कौन हूँ? वेद्य, जिसको कहा वेद्यम पवित्रम ओंकार, वहीं वापस जाइए तो स्पष्ट हो जाएगा। क्या कहा? कि मैं सबका प्रभव हूँ, उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। कौन है वेद्य? जो पवित्र ओंकार है वही वेद्य है, जो अक्षर ब्रह्म है, जिसे 8वें अध्याय में प्रश्न के द्वारा पूछा था कि वह क्या ऐसा जानने योग्य क्या है, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म शक्ति कौन सी है। पहला ही प्रश्न किया था 7 प्रश्नों में, ब्रह्म कौन है, कौन है इस संसार का कर्ता धर्ता। तो कहा था अक्षरम ब्रह्म परमम, समस्त सार वहीं रख दिया था। तो क्या कहा? कि मैं ही संसार की उत्पत्ति का कारण हूं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सारा संसार प्रवर्तित होता है। इति मत्वा, ऐसा मान करके जो मेरा भजन करते हैं, ऐसा मान करके कि मैं सबका उत्पन्न करने वाला हूं, मुझसे ही सारा संसार प्रवर्तित हो रहा है, ऐसा मान करके जो मेरी उपासना करते हैं, माम बुधाः समन्विताः, भाव समन्विताः, ऐसे बुद्धिमान जन जो हैं भाव समन्विताः, अर्थात श्रद्धा और भक्ति पूर्वक नियमानुसार, नियमों का परित्याग नहीं करते, नियमों का पालन करते हैं, श्रद्धा भक्ति पूर्वक नियमों का परिपालन करते हुए
मुझे जान करके बुध जन सुधी जन विद्वान जन मुझे मुझ पर ब्रह्म को मुझ अक्षर ब्रह्म को भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। ठीक है, स्पष्ट है? प्रश्न है तो पूछें, अन्यथा आगे बढ़ें। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ओहो, काफी बड़ी बात कह रहे हैं। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः, समस्त पद हैं इसलिए एक साथ ही करना होगा। मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ताः, मुझ में चित्त को समर्पित करने वाले, मुझ में अपने चित्त को लगाने वाले। किस मुझ में? तो जो वेद्य पवित्र ओंकार है, जो पवित्र अक्षर ब्रह्म है, उस मुझ में चित्त को लगाने वाले मदगत प्राणाः, मदगतः, मुझ में ही अपने प्राणों को प्राप्त कराने वाले, अर्थात प्राण श्वास प्रश्वास की प्रत्येक गति मुझे समर्पित कर रखी हो। हमने पढ़ा था संभवतः 5वें अध्याय में, अश्नन गच्छन श्वसन हसन निमिशन उन्मिशन अपि, वहां पर पूरा प्रत्येक क्रिया का उल्लेख आया था कि प्रत्येक क्रिया को करते हुए उसका ही स्मरण करता है। गच्छन हसन खादन पिबन, है ना, आंखों की पलक झपकाते हुए, खोलते हुए, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, प्रत्येक क्रिया में उसको ही भजता है, अर्थात मदगत प्राणाः, जिसने प्राणों को मेरे प्रति समर्पित कर रखा है। वे परस्परम बोधयन्तः, वे आपस को ही समझाते हुए, प्राण चित्त का कथन अंतःकरण में रहने वाले जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार हैं, उन मन बुद्धि को, बुद्धि मन को परस्पर इस प्रकार सभी परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए, कथयन्तः च नित्यं तुष्यन्ति च माम रमन्ति च, अथवा इसमें हम एक अर्थ और भी लगा सकते हैं कि परस्परम बोधयन्तः माने साधक जन एक दूसरे को कहते हुए, जैसे आचार्य पिप्पलाद 6 शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं, आचार्य अंगिरा शौनक को संबोधित कर रहे हैं, तो इस प्रकार भी अर्थ लगा सकते हैं। परंतु यहाँ परस्पर जो प्रकरण चल रहा है उसमें शब्द ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया, तो परस्परम बुद्धि और मन को भी, माने विशेषतः बुद्धि और मन को ही ग्रहण किया जा सकता है। तो बोधयन्तः बताते हुए परस्पर, कथयन्तः कहते हुए परस्पर आपस में ही उस विषय का मनन चिंतन निधिध्यासन करते हुए, नित्यम तुष्यन्ति, नित्य ही संतुष्ट रहते हैं, तुष्ट रहते हैं, माम रमन्ति च, वे मुझ में रमण करते रहते हैं, पर ब्रह्म परमानंद का आनंद प्राप्त करने के लिए निरंतर रमण करते हैं, मेरे मुझ में व्याप्त, मुझ में मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ? नहीं स्पष्ट है? जी। आगे बढ़े। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां तं ददामि
बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कहा तेषां सतत युक्तानां, तेषां भजतां सतत युक्तानां, जो ऐसे, जो निरंतर सातत्य पूर्वक, कभी भी आज सुख आ गया, ऐश्वर्य आ गया तो कल तक तो भज रहे थे, आज छोड़ दिया, अथवा महीनों पर्यंत छोड़ दिया, वर्षों पर्यंत छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, कल किया आज छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उसकी उपासना में जो लग गए, तेषाम उन निरंतर लगे हुए, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो निरंतर प्रीतिपूर्वक मेरा ही भजन करते रहते हैं, भजन, ऐसे भजन करते हुए को अहम मैं बुद्धि योगम दधामी, मैं उनको वह बुद्धि योग प्रदान करता हूं, उनको वह विवेक ज्ञान का प्रकाश, वह सरस्वती उनको प्रदान करता हूं। तम बुद्धि योगम, उस बुद्धि योग को प्रदान करता हूं, ये न, जिसके द्वारा ते माम उपयंती, फिर वे मेरे ये और ही बढ़ जाते हैं, माम उपयांती, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा मैं उनके लिए बुद्धि का मार्ग खोल देता हूं। इसीलिए साधक चारों वेदों में एक ही मंत्र से बार बार प्रार्थना करता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। चारों वेदों में करता है। इसीलिए इसको सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, महामंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि विविध नामों से इसको पुकारा जाता है। क्योंकि इसमें उस विशेष वस्तु की प्रार्थना की गई है जो मनुष्य के पास रत्न है, और बुद्धि योग उत्तम हो गया तो परमात्मा को प्राप्त करने की लगन भी लगेगी, योग भी होगा, सातत्य भी होगा, प्रीति भी होगी, और अंततः उसकी प्राप्ति भी संभव हो सकेगी। ठीक है। महोदया, जी यो यो नः प्रचोदयात्, नः का अर्थ तो हमारा होता है ना महोदया, हाँ, हमको, हाँ, और प्रचोदयात् विधिलिंग में बन गया प्रचोदयात। चोद प्रेरणे धातु से बनाते हैं, चोदति प्रेरित करता है, तो चोदयात प्र उपसर्ग पूर्वक चोदयात, प्रचोदयात अर्थात प्रेरित करे। कहां पर? सन्मार्ग में प्रेरित करे, मेरी बुद्धियों को सन्मार्ग में लगा देवे। जब बुद्धि सन्मार्ग में प्रवृत्त जब हो जाएगी तो इंद्रियां तो पीछे पीछे उसके स्वयं ही लग जाएंगी। जो इंद्रियां मुझे विषयों में नचाती हैं, वे आंखें हों, कान हों, वे नहीं नचाएंगे। जी, ठीक है। धन्यवाद। हाँ। और ऋषि दयानंद ने इसका विशेष अर्थ किया है। उन्होंने बुद्धि का यहाँ पर धीह शब्द से बुद्धि, वाणी और कर्म, ये 3 प्रकार के अर्थ किए हैं। तो इन 3 को सत्मार्ग के लिए प्रार्थना की दर्शाई है। विशेष दर्शन है वो ऋषि का। ठीक है, स्पष्ट हुआ तो आगे बढ़े। जी हाँ जी। महोदया। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम् एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता।
क्या कहा? तेषां अनुकंपार्थम, उनकी अनुकंपा के लिए ही अहम आत्मभावस्थः अज्ञानजं तमः भास्वता ज्ञानदीपेन नाशयामि। अहम भास्वता, आत्मभावस्थः भास्वता, मैं आत्मभाव में स्थित हुआ जो साधक है उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में प्रकाश को देता हुआ। भास्वता माने प्रकाश के द्वारा, भास्वान शब्द का तृतीया में बना लिया भास्वता। तो भास्वता अज्ञानजं तमः, अज्ञान से उत्पन्न समस्त अंधकार के आवरण को, संशय को, मूढ़ता को, सबको नाशयामि, नष्ट कर देता हूं। किससे? ज्ञान दीपेन, प्रकाश पुंज के द्वारा। बुद्धि में जो परमात्मा ने प्रकाश किया, उस प्रकाश पुंज के द्वारा वह परमात्मा आत्म भाव में स्थित साधक पर अनुकंपा करते हुए, कृपा करते हुए उसके समस्त अज्ञानज तम को नष्ट कर देता है। यह परमात्मा की जीवात्मा के प्रति अनुकंपा होती है, कृपा होती है, दया होती है, करुणा होती है। ना, ऐसा इस श्लोक का भाव है। अच्छा, 42 हो गए। कोई प्रश्न है तो पूछ लें। आज के लिए इतना ही करें। ये महोदय, बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। प्रश्न हो तो पूछ लें, नहीं तो शांति मंत्र कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवाद। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जी। धन्यवाद नमो नमः जी। नमो सत्यो नमः नमः जी। आपको समय मिला जुड़ने के लिए, इसलिए आपको भी धन्यवाद। कई दिन जी। हाँ, देख रही हूँ कई दिन बाद आपको आज मैं समय। थोड़ा मैं व्यस्त रहा था दरअसल, बहुत व्यस्त था। मैं सुबह 4 बजे तो सोया था दर्शन नहीं उठ, फिर नहीं जीत गई, थोड़ा ज्यादा रही। ज्यादातर करता हूँ, मेरे यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है दरअसल, ये मेरे को परेशान ज्यादा कर रही है, कई बार मेरे को जुड़ना पड़ता है।